Students, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you lesson number 10, that is safety while driving, from your book My English Companion Class 8 Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं इस लेसन की हिंदी. सीमा इज 15 years old गर्ल. जो सीमा है वो 15 साल की एक लड़की है. She loves automobiles and keeps dreaming about driving car on the road. और वो उसको automobiles बहुत पसंद हैं और वो ये सपना लेती है कि वो सड़क पे कार चला रही है. She reads a lot about cars and their mechanism on the internet. और वो कार और इसकी मशीनरी के बारे में जो है वो इंटरनेट पे जो है काफ़ी कुछ देखती रहती है, काफ़ी कुछ पढ़ती है. शी फील्स दैट शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट ड्राइविंग कार्स. और उसको लगता है कि वो कार चलाने के बारे में बिल्कुल सब कुछ जानती है. लास्ट ईयर पिछले साल सीमा वॉज जस्ट 14. सीमा सिर्फ 14 साल की थी. And she tried to take her mother's car out on the road to drive without telling her mother. और उसने अपनी मम्मी को बिना बताए उसकी कार जो थी सड़क पे चलाने के लिए उसको लेगी. Here Seema is telling her story of the day she planned this mischief. और जो सीमा है यहाँ पे अपनी वो कहानी सुना रही है कि उसने कैसे शरारत की थी, कैसे गलती की थी उस दिन कार चलाने की. आई एम सीमा, मैं सीमा हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ दैट टॉट मी एन इम्पोर्टेंट लेसन. मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने कि मुझे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया. आई लव कार्स, मुझे कार्स पसंद हैं. आई कीप रीडिंग अबाउट कार्स ऑन द इंटरनेट. और मैं इंटरनेट पे कारों के बारे में पढ़ती रहती हूँ. आफ्टर रीडिंग सो मच अबाउट कार्स एंड ड्राइविंग कार्स, कार्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ने के बाद और कार को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा. आई फेल्ट, मैंने महसूस किया दैट आई हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट कार्स, कि मुझे तो बस कार के बारे में सब कुछ समझ आ गई है. एंड वुड बी एबल टू सेफली ड्राइव ऑन द रोड. और अब मैं कार जो है ना वो रोड पे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से चला सकती हूँ. आई कॉल्ड माई फ्रेंड भाविया हु इज़ इक्वली इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग. तो कहती कि मैंने अपनी फ्रेंड भाविया को भी बुलाया जिसको मेरे जितना ही इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी किसमें, इन ड्राइविंग, कार चलाने में, ड्राइविंग में. एंड ऑल्सो नोज हाउ टू राइड अ मोबाइल. और उसको ये भी पता था कि मोबाइल कैसे चलाते हैं. आई टोल्ड हर दैट माई मदर वॉज गोइंग टू दिल्ली. मैंने उसे बताया कि मेरी मम्मा तो दिल्ली जा रही हैं. एंड हर कार वुड बी फ्री. और उसकी कार ना बिल्कुल फ्री होगी. भव्या ऑल्सो गेट एक्साइटेड. भव्या भी बहुत एक्साइटेड होगी कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, मम्मी बाहर हैं और कार घर पे है. एंड सेड दैट शी वुड कम टू माई हाउस. और कहा कि वो मेरे घर आएगी. ठीक है. द नेक्स्ट डे माई मदर वेंट टू दिल्ली. अगले दिन कहते कि मेरी मम्मी जो है वो दिल्ली गई. एंड आई कॉल भव्या होम. और मैंने भव्या को घर बुला लिया. भव्या केम होम. भव्या घर आई. एंड वी स्टार्टेड प्लानिंग आर itinerary. Itinerary means कि a plan of journey including the route and the places that you will visit, है ना, कि उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे. वी प्लान टू गो टू सेक्टर 17. हमने प्लान किया कि हम सेक्टर 17 में जाएंगे, विच इज़ अ ह्यूज शॉपिंग कम्प्लेक्स, जो कि एक बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स है. सिंस इट वॉज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग. और कहते कि अब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था किस चीज़ का, कार को ड्राइव करने का. आई आस्क्ड भाविया टू टेक द कार आउट ऑफ द गैराज. और कहती कि मैंने भाविया को बोला कि ना गैराज से कार को बाहर निकाल. वी स्नीक्ड आउट ऑफ द हाउस विद द कार कीज. और कहते कि हम घर से जो है कार की कीज लेकर चले. भाविया सैट इन द ड्राइविंग सीट. भाविया जो थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठी. एंड स्टार्टेड रिवर्सिंग द कार. और कार को पीछे की तरफ रिवर्स करना शुरू किया. भाविया टुक आउट द कार वेरी कॉन्फिडेंटली. और उसने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जो था कार को निकाला. वी बोथ वर हैप्पी. हम दोनों खुश थे. आई टोल्ड हर दैट शी वुड कंटिन्यू टू ड्राइव टिल द एंड ऑफ द रोड. कि वो इस सड़क के जो अंत तक ड्राइव करती रही. एंड आफ्टर आई वुड टेक माई टर्न
टू ड्राइव, और कहती कि फिर मेरी बारी आई कि ड्राइव करने की। भाव्या स्टार्टेड ड्राइविंग, भाव्या ने ड्राइव करना शुरू किया। सिंस शी कुड राइड अ बाइक एंड ऑल्सो हेल्प्ड हर फादर मैनी टाइम्स इन टेकिंग द कार आउट ऑफ द गेट। क्योंकि वो बाइक चला सकती थी और उसने फादर की, जो उसके फादर थे, उसकी बहुत बार हेल्प की थी कि कार को गेट से बाहर निकाल देती थी। शी न्यू द मैकेनिज्म एंड ड्रॉप द विद कॉन्फिडेंस, और उसको उसकी मशीनरी के बारे में पता था और उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ जो कार थी बाहर निकाली। एज वी रीच द एंड ऑफ द रोड, जैसे ही हम उस सड़क के जो एंड पे पहुंचे, किनारे पे पहुंचे, आई आस्क्ड हर टू स्टॉप द कार, मैंने कहा कि अब तो कार को चलाना बंद कर। एज शी वॉज ट्राइंग टू स्टॉप द कार, जैसे ही वो कार को रोकने की कोशिश कर रही थी, टू ट्रैफिक पुलिसमैन केम आउट फ्रंट फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज। दो जो पुलिस मैन थे, जो ट्रैफिक पुलिस थी, उसके दो बंदे जो थे वो ट्रीज के पीछे से आगे आई। दी आस्क्ड अस टू कम आउट ऑफ द कार, उन्होंने हमें कहा कि कार से बाहर निकलो। एंड आस्क्ड भव्या टू शो देम हर ड्राइविंग लाइसेंस, और भव्या को बोला कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। शी वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 14 साल की थी। एंड लाइक मी शी डिड नॉट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, और मेरी तरह उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। द पुलिसमैन आस्क्ड अस आवर नेम्स, पुलिसमैन ने हमारे नाम पूछे, आवर एज, हमारी उम्र पूछी, एंड एड्रेसेस, और हमारे घर का पता पूछा। दे ऑल्सो टुक आवर पेरेंट्स मोबाइल नंबर एंड कॉल दैम, उन्होंने हमारे मम्मी पापा का जो था फ़ोन नंबर लिया और उन्हें फ़ोन भी किया। माई मदर वाज ऑन हर वे टू दिल्ली, मेरी मम्मी दिल्ली जा रही थी। व्हेन शी रिसीव्ड द फ़ोन, जब उसको उसने फ़ोन रिसीव किया। शी इमीडिएटली कॉल्ड माई फादर, उसने साथ के साथ मेरे पापा को फ़ोन किया। एंड आस्क्ड हिम टू मीट द पुलिस, और कहा कि पुलिस को जाके मिलें वो। भाव्या's father came and the policeman told him that they would impound the car as two minors were sitting in the car and one of them was driving. उन्होंने कहा कि हम इस कार को जो है वो क्या करेंगे, ज़ब्त करेंगे। क्यों करेंगे ज़ब्त? क्योंकि कहते कि इस कार में दो माइनर्स बैठे हुए थे और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो फिर भी इसको ड्राइव कर रहे थे। द कार वाज इम्पाउंडेड एंड द पुलिस टुक बोथ ऑफ अस टू द पुलिस स्टेशन फॉर राइटिंग द रिपोर्ट, और कहते कि कार जो थी उसको ज़ब्त कर लिया गया और पुलिसमैन जो थे वो हमें लेकर चले गए पुलिस स्टेशन और हमसे रिपोर्ट लिखने के लिए कहा। दे ऑल्सो कंसल्ट अस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वी वर प्लानिंग टू डू, और उन्होंने हमें परामर्श भी दिया कि मार्गदर्शन भी किया कि हम जो क्या कुछ करना चाहते थे और उसके क्या नतीजे हो सकते थे। क्योंकि जो माइनर है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, वो कैसे एक सड़क पे गाड़ी चला सकता था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, ये सब का परामर्श जो था पुलिस वालों ने उन्हें दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी काउंसलिंग की। दे सेड दैट वी कुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वी माइट हैव हर्ट आवरसेल्व्स बैडली। वो कहते कि या तो आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता या आप खुद को ही आपको चोट लग सकती थी। दे ऑल्सो टोल्ड अस दैट वी कुड हैव ऑल्सो इंजर्ड समवन ऑन द रोड, और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी को जख्मी भी कर सकते थे, क्योंकि अगर उनको कार कंट्रोल ना होती उनसे और तो किसी की भी जान को खतरा हो सकता था, कोई भी जख्मी हो सकता था। देन दे शोड अस पिक्चर्स ऑफ सम एक्सीडेंट्स, फिर उन्होंने हमें कुछ जो एक्सीडेंट हुए थे, जो दुर्घटनाएं हुई थी, उनका उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई। वी बोथ गॉट वेरी स्कैर्ड व्हेन वी सॉ द पिक्चर्स इन विच द चाइल्ड हैड डाइड, और कहते कि हमने जब वो पिक्चर देखी कि जिसमें एक बच्चा मर चुका था एक्सीडेंट में, तो हम उसके देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे। वी लुक्ड एट ईच अदर एंड डिसाइडेड नेवर टू रिपीट सच अ ब्लंडर, और फिर कहते कि हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कभी भी ऐसी बड़ी गलती करने की जो थी वो निश्चय किया कि ऐसी गलती नहीं करेंगे। वी डिसाइडेड दैट वी विल लर्न हाउ टू ड्राइव फ्रॉम अ ड्राइविंग स्कूल
when we turn 18, और जब हम 18 के हो जाएंगे तो हम ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग जो है वो सीखेंगे. सो दैट वाज सीमा स्टोरी. तो ये थी सीमा की कहानी. नोइंग द मैकेनिज्म ऑफ कार्स डज नॉट मेक यू अ गुड ड्राइवर. अब आपको पता है कि कार जो है वो किस तरह से, इसका मशीनरी क्या है, कैसे काम करती है, लेकिन सिर्फ ये जान लेने से आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो सकते. ड्राइविंग इज़ अ स्किल. ड्राइविंग जो है वो एक कौशल है विच इज़ लर्नड विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको कि बहुत सारे अभ्यास के साथ जो है सीखा जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द रूल्स ऑफ द रोड. सबसे पहले तो हमें रोड पे ड्राइव करने के सारे नियम पता होने चाहिए एंड टू अंडरस्टैंड द ट्रैफिक सिग्नल्स. और जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनके सिग्नल्स को समझना चाहिए, वो आना चाहिए. ट्रैफिक लाइट्स show people when it is safe to cross the road and when to stop. और ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ये लोगों को बताती है कि रोड क्रॉस करना कब सेफ है और कब ये सेफ नहीं है. रोड रूल्स एंड द ट्रैफिक सिग्नल्स आर फॉर द सेफ्टी ऑफ द रोड यूज़र्स. रोड के जो रूल होते हैं, सड़क के जो नियम होते हैं, और जो ट्रैफिक के जो सिग्नल्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो जो उस रोड पे चल रहे होते हैं उन लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो बनाए गए होते हैं, चाहे वो पैदल जा रहे हैं, चाहे वो किसी गाड़ी में जा रही हैं. वंस ऑन द रोड वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल. और जब हम सड़क पे होते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए. द ड्राइवर शुड बी पेशेंट. जो ड्राइव करने वाले हैं उन्हें बहुत ही जो है तसल्ली से ड्राइविंग करनी चाहिए. कंसिडरेट एंड मस्ट हैव क्विक रिफ्लेक्सेस. और उनको मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने क्विकली रिफ्लेक्स करना है. द पेडेस्ट्रियन शुड बी पेशेंट. और जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उनको भी थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए. कॉशियस एंड अलर्ट. और उन्हें ध्यानपूर्वक जो है सड़क पार करनी चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी मस्ट कम फर्स्ट व्हेन ड्राइविंग. तो कहते कि जब हम ड्राइव करते हैं तो उससे पहले जो सेफ्टी है वो आती है. तो हमें सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ड्राइविंग करने से पहले. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर सेफ्टी वाइल ड्राइविंग. आई होप आपने ये वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपको पूरा लेसन समझ आ गया होगा. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.